नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जिससे आए हुए हैं। तो सीटेट 2021 का एग्जाम कब हुआ था? 21/1 और 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसके सीडीपी क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो ओवरऑल कितने हैं? हाँ, 12 क्वेश्चन हैं। 12 क्वेश्चन का जो शॉर्ट नोट्स टाइप में मैंने इसका बना लिया है, तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है बच्चों के विकास पर। ये जो ब्लू से है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट पूछा गया था कि कैसे कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था तक है। ठीक है, तो बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, इसी से ही आगे प्रोसेस चलता है। और क्योंकि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तभी बच्चों को ही बचपन से ही अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। मस्तिष्क नम्यता से दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। विकास सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है, तो ये काफी बार आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की विकास चलता रहता है। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट दिया गया है इस पे, समाजीकरण के संदर्भ में परिवार और स्कूल जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परिवार और स्कूल। समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बालक समाज और संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है। ठीक है, तो सामाजिक गुणों को और कहाँ कहाँ से सीखता है? मीडिया और सहपाठी समाजीकरण से। ठीक है, तो जो हम लोग मीडिया, आसपास हमारा मीडिया हो गया, जैसे कि टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया और अदर चीज़ें, और सहपाठी जो हम लोग के जो फ्रेंड्स होते हैं सर्कल, उनसे भी काफ़ी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। फिर इसके बाद दिया गया समाजीकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता तथा अन्य अनगिनत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती और जीवित रहती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट दिया गया है, एक बच्चे को 3 पर्वतों का 3D त्रियामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देखता है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति से के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर यह सही तरीके से नहीं कर पाता है। जिन प्याजे, ठीक है, ये याद रखिएगा, जिन प्याजे के अनुसार यह क्या है? आत्म केंद्रिता है, ईगोसेंट्रिसिज्म है ये, को दर्शाता है, क्योंकि आत्म केंद्रीयवाद में बच्चा सब कुछ अपनी कहां से दृष्टिकोण से देखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्वास रखता है कि ये, ठीक है, विश्वास हो जाएगा, वो रखता है कि पूरी दुनिया उसके जैसे सोचती है। अतः बच्चा यह भी समझने में सक्षम से नहीं होता कि स्थितियों, कार्यों और या मुद्दों को बदला जा सकता है या उल्टा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसने दिया है? किसने? पहले ये देख लीजिए, जिन प्याजे ने। और क्या बोला है? आत्म केंद्रिता है ये। ठीक है, तो बच्चा जब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे और भी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं ऐसे घुमा फिरा के। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इस पे दिया गया, जिन पियाजे ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि गुणात्मक रूप से भिन्न है ये, क्योंकि बौद्धिक विकास एक स्वतः संचालित प्रक्रिया है जिसमें बालक संरचनाओं तथा नवीन अनुभवों में तालमेल बैठाना सीखता है। विभिन्न आयु स्तरों बौद्धिक संरचनाओं का यह तालमेल भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। पियाजे ने अपने अवलोकन के आधार पर बौद्धिक विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? 4 प्रमुख भागों में बांटा है। कौन कौन से? उनको देखते हैं। संवेगात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट है औपचारिक संक्रिया अवस्था। ठीक है, ये अवस्थाएं हो गई। इस पे क्या बोला गया है? प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व अवस्थाओं से अधिक उपयुक्त होती है और
पियाजे ने क्या बोला है? पियाजे के अनुसार बच्चा क्रमशः इन 4 अवस्थाओं से होकर से उनके अपना संज्ञानात्मक विकास करता है, इसीलिए वह प्रौढ़ से गुणात्मक लिए रूप से भिन्न है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो बच्चा होता है 4 जो अवस्थाएं जिन पियाजे ने दी है उन अवस्थाओं से होकर गुजरता है और अपना विकास करता है। ठीक है, 5th पॉइंट में दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? लेव वाइगोस्की ने इनके बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, तो ये याद रखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल्स डेवलपमेंट के रूप में संबोधित किया है। सीखने के संभावित क्षेत्र को संक्षेप में ZPD भी कहते हैं, भी कहा जाता है। इस संप्रत्यय के बारे में वाइगोस्की कहते हैं कि खुद से समस्या समाधान की क्षमता द्वारा होने वाले वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देशन में होने वाले विकास के बीच का अंतर ही संभावित विकास के क्षेत्र को निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो वाइगोस्की द्वारा प्रयुक्त यह संप्रत्यय उस अंतर को परिभाषित करता है जो कि बच्चे के द्वारा बिना किसी सहायता के किए गए निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल से साथी की मदद से किए गए निष्पादन से में होता है। इसके अनुसार से किसी भी प्रकार के नए ज्ञान के निर्माण में या किसी नई भाषा को सीखने में समाज निर्देशित अंतःक्रिया की क्योंकि यह भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इस पे क्या याद करना है? इस पे ये वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा। ले वाइगोस्की ने क्या बोला है? समस्त विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे तो सीधे सीधे आप लोगों को याद रहेगा ये वाला पॉइंट। फिर इसके बाद है पारस्परिक अध्ययन की शिक्षा शास्त्र प्रणाली सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पर आधारित होती है। पारस्परिक अध्ययन एक समूह निर्देशित गतिविधि है जिसमें छात्र शिक्षक बनते हैं और विशिष्ट प्रबंध नीतियों का उपयोग करके चर्चा का नेतृत्व करते हैं। यह छात्रों को पढ़ने के दौरान अपने स्वयं के विचार से प्रक्रियाओं के बारे में सोचने में मदद करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस पे पॉइंट है हाइंस दुविधा। तो इस पे क्या हो जाएगा? रूही अपने प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं है क्योंकि चोरी करना गलत है। और लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही क्या है? पारंपरिक है। कानून व्यवस्था अभी नवीकरण के स्तर पर है। इस अवस्था में छात्र क्या है? कानून, नियमों एवं नीतियों के प्रति सजग रहते हैं एवं समस्त नियमों एवं नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर होते हैं। इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते हैं बल्कि उसे सत्य मानकर उसका पालन करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उससे भी पूछा जाता और जो क्वेश्चन से पूछा गया था उसका भी पॉइंट इस पे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, तो किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत। इसके अनुसार क्या है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से तात्पर्य दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रक्रिया करने की योग्यता से है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बालक दूसरों या दूसरे की भावनाओं, अभिप्रेरणा आदि के बारे में जानकर उनसे एक अच्छा संवाद करता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के समूह कार्य और स्व आकलन के समावेश को प्रस्तावित करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये याद रखिएगा। बच्चों के मूल्यांकन के समूह कार्य और स्व आकलन के समावेश को प्रस्तावित करती है। समूह व्यवस्थित एवं सक्रिय शिक्षण विधि है जो बच्चों के समूहों को मिलकर एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, एनईपी का उद्देश्य है ये। और इस पे एक और क्वेश्चन,
अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में, जब माताएं नहीं होती हैं, तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जो होती हैं घरेलू कार्यों को अपने छोटे या भाई बहन की देखभाल की अपेक्षा करती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप का उदाहरण है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे, जब भी कोई अगर भाई बहन है तो अगर घर का काम है बाहर का होगा तो भाई करेगा, घर का काम होगा तो सारा बहन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इस पे पॉइंट, भाषा और संज्ञान के बारे में वाइगोस्की का विचार यह है कि उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती हैं, और वाइगोस्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार बालक के भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा ही होती है। भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। फिर लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, और इस पे दिया गया है सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। एक ऐसी प्रभावशाली शैली है ये, विद्यालय में प्रयोग में लानी जानी चाहिए इस पे। ठीक है, एक अच्छी है ये, जिससे कि सहयोगात्मक अधिगम से एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं या कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, या छात्रों के उच्च अधिगम की मांग है, या अधिगम छात्रों को स्वयं करके लर्निंग बाय डूइंग सीखने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, तो ये स्कूल में ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे क्या है अपना विकास कर सकें और कुछ नया नया सीख सकें। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सीडीपी के, तो आप लोगों को एक बार फिर से देख लीजिएगा, जिससे कि कुछ और इम्पोर्टेंट अगर इससे पॉइंट बने और वो अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।